आज की इस चर्चा में सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम सभी ना अक्सर अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ते रहते हैं, जबरदस्ती काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। पर क्या हो अगर हम इसके काम करने के असली तरीकों को गहराई से समझ लें। आज हम न्यूरोसाइंस के उन 8 नियमों को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे ब्रेन की हिडन पावर्स को अनलॉक करके हमारी साधारण सी प्रोडक्टिविटी को सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। अब जरा एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी सवाल सोचिए। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट या टॉप एथलीट, सबके पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बिना थके लेजर फोकस के साथ काम करते हैं, जबकि बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? इसका सीधा सा जवाब हमारे ओवरहीटेड और हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले दिमाग में छिपा है। अगर किसी तरह इस डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन को एक लेजर फोकस्ड माइंड में बदल दिया जाए तो नतीजे पूरी तरह से गेम चेंजिंग हो सकते हैं। इन 8 न्यूरोसाइंस रूल्स को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 4 स्ट्रक्चर्ड पिलर्स में बांटा है। पहला, एनर्जी और रिकवरी। दूसरा, फोकस और क्लैरिटी। तीसरा, मोशन और इमोशन। और चौथा, स्ट्रेस और लर्निंग। ये स्ट्रक्चर दिमाग को स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइज करने का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। तो सबसे पहला पिलर है एनर्जी और रिकवरी, यानी अपने दिमाग की मेंटल बैटरी को फिर से पूरी तरह रिचार्ज करना। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? नींद यानी स्लीप सिर्फ आराम करने का टाइम नहीं होता, ये लिटरली हमारे ब्रेन का रीसेट बटन है। सोते वक्त हमारा दिमाग दिन भर के फालतू ख्यालों को क्लियर करता है और इमोशंस को बैलेंस करता है। पर हम लोग क्या करते हैं, रात को लेट तक स्क्रीन देखते हैं और दिमाग को और ज्यादा ओवरहीट कर देते हैं। सच तो यह है कि नींद चुराकर हम असल में अपनी ही आने वाली कल की परफॉर्मेंस को चुरा रहे होते हैं। और यहीं पर आता है एक बेहद अहम नंबर, 90 से 120। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा ब्रेन अल्ट्राडियन रिदम्स पर चलता है। इसका मतलब है कि 90 से 120 मिनट के पीक फोकस के बाद दिमाग को हर हाल में 5 से 10 मिनट के रीसेट ब्रेक की जरूरत पड़ती है। अगर हम लगातार बिना रुके काम करते रहेंगे तो हम मशीन नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी सारी एनर्जी और क्रिएटिविटी ड्रेन कर बैठेंगे। सोचिए कि दिमाग एक बैटरी है जिसे मैराथन नहीं, छोटे छोटे स्प्रिंट्स और रिचार्ज की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर की ओर, फोकस और क्लैरिटी, यानी एकदम लेजर बीम जैसा माइंड। आज के टाइम में एक कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है डीप वर्क। ये एक ऐसी स्टेट है जहां बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही काम में पूरी तरह डूब जाना होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां फोन की नोटिफिकेशंस लगातार शैलो थिंकिंग या उथली सोच का आदी बना रही हैं, वहां डीप वर्क सच में एक सुपर पावर है। यही वो स्टेट है जहां क्रिएटिविटी एक्सप्लोड होती है और विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और सच बताऊं तो मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा धोखा है। होता क्या है कि मल्टीटास्किंग करते वक्त हमारा दिमाग हर 10 सेकंड में अलग अलग कामों के बीच जंप करता है। ऐसा करने से एक झूठा कंफर्ट तो मिलता है, पर असल में सिर्फ मेंटल एनर्जी खत्म हो रही होती है। इसके ठीक उलट सिंगल टास्किंग का मतलब है अपना 100% सिर्फ एक काम को देना। जब ब्रेन की लेजर बीम की तरह एक ही जगह फोकस करता है ना, तभी जाकर हाई क्वालिटी और इंपैक्टफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जरा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के तरीके पर बात करते हैं। सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पढ़ना दिमाग को ड्राई, बोरिंग और थका हुआ फील कराता है, क्योंकि उसे डिकोड करने में बहुत ज्यादा फोकस लगता है। पर दूसरी तरफ विजुअल्स जैसे इमेजेस, माइंड मैप्स या कलर्स, ये इंस्टेंटली दिमाग में उतर जाते हैं। हमारा ब्रेन विजुअल्स को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है, इमोशन से कनेक्ट करता है और आइडियाज को हमेशा के लिए मेमोरेबल बना देता है। चलिए तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, मोशन और इमोशन। ये दोनों हमारे एक्शंस के असली इंजन्स हैं। एक बड़ा ही पावरफुल थॉट है, फिजिकल मूवमेंट दिमाग के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। अक्सर हमें लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स बनाने के लिए होती है, राइट? पर रियलिटी में सिर्फ 20 मिनट की तेज वॉक भी ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज कर देती है। ये लिटरली ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल कर रख देता है और जो एक मेंटल फॉग या भारीपन होता है ना, उसे पूरी तरह क्लियर कर देता है। तो अहम बात यह है कि सिर्फ लॉजिक के भरोसे कोई काम पूरा नहीं होता। लॉजिक से हम अपना गोल जरूर प्लान कर सकते हैं, पर उस पर एक्शन लेने के लिए इमोशंस चाहिए ही चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो है, पर काम से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो हार मानना लगभग तय है। इसीलिए हर काम को खुशी, दर्द या प्राइड जैसी किसी फीलिंग के साथ जोड़ना पड़ता है। ये मीनिंग ही वो अदृश्य आग है जो हमें अंदर से पुश करती है और रुकने नहीं देती। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे पिलर पर, स्ट्रेस और लर्निंग। यहाँ हम रेजिलियंस और रिटेंशन की बात करेंगे। स्ट्रेस, हम सभी इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, पर जरा नजरिया बदल कर देखिए। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है। ये वार्न कर रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। अगर हम लगातार स्ट्रेस को इग्नोर करते जाएंगे तो ये एक साइलेंट किलर बन जाएगा जो फोकस और प्रोडक्टिविटी को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? एक बहुत ही सिंपल और एक्शनेबल सीक्वेंस है। जब भी स्ट्रेस हावी होने लगे, सबसे पहले पूरी तरह रुक जाना चाहिए, यानी एक पॉज लेना चाहिए। फिर एक गहरी सांस लेनी चाहिए, अपने दिमाग से पूछना चाहिए कि उसे अभी क्या चाहिए, और फाइनली अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करना चाहिए। ये छोटा सा प्रोसेस बर्नआउट होने से पहले ही दिमाग को शांत और रीसेट कर देता है। और अब बात करते हैं सीखने की। यहाँ रेपिटेशन रिटेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग एक मसल जैसा ही तो है। आज के टाइम में हम रोज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, पर अगर उसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे ना, तो बस टेम्पररी इंस्पायर होकर रह जाएंगे। कोई असली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। किसी भी नए आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड की एक परमानेंट आदत बनाने का एक ही तरीका है, और वो है लगातार रेपिटेशन। तो चलिए इन सभी रूल्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर नींद को एक रीसेट की तरह प्रायोरिटी दी जाए, काम के बीच छोटे ब्रेक्स लिए जाएं, सिंगल टास्किंग पर फोकस किया जाए, विजुअल टूल्स इस्तेमाल किए जाएं, ब्रेन फॉग हटाने के लिए एक्सरसाइज की जाए, काम का इमोशनल क्यों ढूंढा जाए, सही पॉज लेकर स्ट्रेस मैनेज किया जाए और आइडियाज को याद रखने के लिए उन्हें रिपीट किया जाए, तो हम उस टॉक्सिक हसल कल्चर से निकलकर एक सच में काम और जेन्युइन प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। और आखिर में ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल के साथ खत्म होती है। क्या इन न्यूरोसाइंस रूल्स को बस सुनकर आगे बढ़ जाना चाहिए, या आज से ही इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए, ताकि दिमाग की असली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अनलॉक हो सके? क्योंकि नॉलेज तो तभी पावर बनती है जब उस पर एक्शन लिया जाए। तो आज ही से इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।